हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, कार्यपत्र 44, विषय गणित, कक्षा 9वीं, तिथि 14 अक्टूबर 2020। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपना नाम और अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज के टॉपिक क्या है? एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु सबको पता होगा। शंकु, इन आकृतियों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि क्या कहलाती हैं ये आकृतियाँ। दी गई आकृतियाँ एक लंब वृत्तीय शंकु के उदाहरण है। ये क्या है? एक लंब वृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन के उदाहरण है। आइसक्रीम कोन और बर्थडे कैप। अब आकृति 1 में बिंदु A इस लंब वृत्तीय शंकु का शीर्ष कहलाता है। अब इसमें देखो आकृति 1 में, इसमें जो A है ये क्या है? लंब वृत्तीय शंकु का शीर्ष है। और AB, जब नीचे वाले नीचे क्या है? इसका सर्कल होता है, वृत्त होता है, तो उसका जो केंद्र है, जब A और B को मिला दें, B मतलब केंद्र, तो वो क्या होगा? उसकी ऊंचाई होगी। और BC, उस B से वृत्त तक लाइन वो खींचें तो वो क्या होगी? उसकी त्रिज्या। और A को अगर हम C से मिला देते हैं तो वो क्या है? उसकी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई AB ऊंचाई है और AC क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। यहाँ शंकु से हमारा तात्पर्य है लंब वृत्तीय शंकु से ही होगा। अगर जहाँ भी शंकु लिखा है तो उसका मतलब है लंब वृत्तीय शंकु। लंब वृत्तीय शंकु मतलब वो एकदम बीच में क्या है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये वाला कोण देख, ये जो त्रिभुज बन रहा है तो वो क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आइए अब हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पता लगाते हैं। कि हमने एक कागज से बने शंकु के उसके शीर्ष से वृत्तीय भाग का एक सीधा काटा। शीर्ष से वृत्त भाग से ऐसे सीधा हमने उसको काट दिया। कागज का शंकु लिया, उसको काटा। जिस भुजा या किनारे के अनुसार हम शंकु को काटेंगे वह उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। जोन सी हम भुजा से उसकी काट रहे हैं उसको, शंकु को, वो क्या है? उसकी तिर्यक ऊंचाई है। उसकी तिर्यक ऊंचाई है जहाँ से हमने उसको काटा है। वक्रीय भाग जिसके अंत बिंदु A और B है वह शंकु का वृत्तीय आधार था। अब उसको जब हम शंकु को खोलेंगे तो वो कैसा बन जाएगा? ऐसा बनेगा कुछ। अगर जैसे हम A को ऐसे B से इसको यहाँ से पूरा चिपका दें तो ये दोबारा शंकु बन जाएगा। तो ये क्या है? ये A से जो B आया है ये क्या है? उसका जो नीचे का वृत्तीय भाग था शंकु के, वो है। ठीक, यदि आकृति में दिए गए कागज को O से जाती हुई रेखाओं द्वारा सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों से विभाजित कर लिया जाए तो ये कटे हुए भाग लगभग त्रिभुज के आकारों के होंगे। अगर हम B से ऐसे छोटा छोटा काट दें तो ये क्या बनेंगे? त्रिभुज बन जाएंगे। छोटे छोटे त्रिभुज बन जाएंगे बहुत सारे, जिसकी ऊंचाई क्या होगी? उसकी तिर्यक ऊंचाई के बराबर होगी। ये तिर्यक ऊंचाई है ना, तो ऊंचाई क्या होगी? त्रिभुज की तिर्यक ऊंचाई उसकी। अब प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो 1/2 प्रत्येक त्रिभुज का आधार गुणा ऊंचाई क्या है? इसकी तिर्यक ऊंचाई थी, मतलब L। तो पूरे कागज का क्षेत्रफल क्या आ रहा है? पूरे कागज का क्षेत्रफल आ रहा है सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग। ये जितने भी त्रिभुज बने हैं उन सब के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा? पूरे कागज का क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब 1/2 B1 ले लिया जाए, पहले वाले त्रिभुज का आधार ले लिया B1 इंटू L, फिर 1/2 B2 इंटू L, 1/2 B3 इंटू L, अप टू सो ऑन। ऐसे जितने भी बने उन सब का जोड़। तो 1/2 और L दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल लिया उसे बाहर। फिर B1 प्लस B2 B3 अप टू सो ऑन। फिर ये सब क्या है? B1 B2 B3। जब हम B1 B2 B3 जोड़ेंगे तो ये पूरा ये चीज़ आ रही है ना, जो उसका क्या था? लंब का, जो शंकु का नीचे वाला सर्कुलर पार्ट था, वृत्तीय पार्ट था, हिस्सा था, तो वो क्या है? वो क्या है? उसका वृत्त का वो पूरा, जब सर्कल वो पूरा वृत्त था ना, तो उसकी भुजा बाहरी सीमा थी, वो क्या होता है? उसका परिमाप होता है, उसकी परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह क्या लिख दिया? 2πr, 1/2 गुणा L गुणा 2πr। अब ये 2 से, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, काट दिया हमने तो बचा πrl। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया πrl। अब L² हमने ऊपर देखा था कि जब हम उसको
जो ऊंचाई है और तिर्यक ऊंचाई, उसको जब हम जोड़ते हैं तो वो समकोण त्रिभुज बनाती है ना। तो यहाँ पे एल ये है, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, एल स्क्वायर आ गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यदि और अगर हम इसको शंकु को नीचे से बंद कर दें, शंकु को हम नीचे से बंद कर दें तो वो वृत्त के आकार का होगा ना, वो बंद हो जाएगा। तो पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये तो खाली क्षेत्रफल आया खाली उसके शंकु के ऊपरी हिस्से का, ठीक है। तो अगर हम वृत्त को, उसको शंकु को नीचे से बंद कर दें तो वो वृत्त भी ऐड हो जाएगा उसके क्षेत्रफल में। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल जमा पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई आर कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लिया, अंदर बचा एल प्लस आर। आइए अब हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब खाली ऊपर ऊपर का निकालना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई है 10 और आधार की त्रिज्या दी हुई है 7। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, पाई आर एल। तो पाई 22/7, आर 7 और एल 10। 7 से 7 काट दिया तो 22 × 10 क्या हो गया, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा, एक शंकु की ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई दी हुई है, हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी होती है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई हमें लगाना है 3.14। जिस क्वेश्चन में लिखा होगा कि पाई 3.14 लगाओ तो वही लगानी पड़ेगी। जब हम दूसरा पाई 22/7 लगाओगे तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। यहाँ h है 16, r है 12, तो l निकालोगे, तिर्यक ऊंचाई निकालोगे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें जब हम रख के मान तो एल हमारा क्या आ जाएगा, हल करेंगे एल आ जाएगा 20। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू डाल दो, पाई 3.14, आर 12, एल 20। 3.14 12 × 12। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप प्रयास कीजिए। एक शंकु के आधार का व्यास हमें दिया हुआ है 10.5 और उसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 10। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु के आधार का व्यास हमें दिया हुआ है 10.5, त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसको 2 से भाग कर देंगे, 10.5/2 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई दी थी 10 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर एल। तो पाई 22/7, आर 10.5, एल 10। अब इसको हल करेंगे, जब हमें ऊपर दशमलव है इसको हटाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 1 0 मतलब 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, 2 से ये 22 कट गया, 11 आ गया, और 7 से 105 कट रहा है, 7 एकम 7 बचा 3, 3 और 5 35, 7 पंचे 35, 15 पे कट रहा है। बचा क्या हमारे पास, 11 × 15, दोनों को गुणा किया तो हमारे पास आंसर आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई हमें दी हुई है 21 और आधार का व्यास दिया हुआ है 24। हमें ये ध्यान रखना है कि ये व्यास है तो हमें त्रिज्या निकालनी है, कहीं व्यास को ही मत रख देना नियम में, तो उससे गलत हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। करेंगे, व्यास है 24 तो त्रिज्या निकाली हमने 24/2 12, तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर, इसमें रख दिया हमने 22/2 × 7, 21 × 12। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 1244.57 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोविड की तरफ से एक संदेश आया है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। हमें हमेशा अपना मास्क पहन के रखना चाहिए, कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं हमें घर पे भी कोशिश करनी चाहिए कि हम मास्क पहने, सबसे दूरी बनाए रखें, ताकि कोई भी जो इसके कोविड-19 के जर्म्स हैं, वो वायरस है, वो हमारे तक ना आ सके। तो इसलिए हमें हमेशा मास्क पहनना है। ये संदेश हम अपने आसपास
सबको बताएंगे। ओके।